हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइज, आज का हमारा जो वीडियो है ना, इसमें हम काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ पर बात करने वाले हैं। आप लोग अगर खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, अंत तक बने रहना ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले और एक अच्छा कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ऑल अबाउट जो काउंसलिंग प्रोसेस है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें, काउंसलिंग जो है दो दो स्टेप में होती है। एक तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो होगा, एक दूसरा है स्टेट कोटा के थ्रू। ऑल इंडिया कोटा में जो काउंसलिंग बॉडी होती है वो एमसीसी कंडक्ट करवाती है फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। वही ऑल इंडिया कोटा के लिए आयुष कोर्स के लिए ये ACCC कंडक्ट करवाती है। और यहाँ पर जितने भी कोर्सेज है BAMS, BUMS, BHMS, इन सभी कोर्स के लिए एडमिशन होता है। और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग होगी। स्टेट कोटा में आपका गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज की भी काउंसलिंग होगी। वो आपका 85% सीट यहाँ पर रिजर्व रहेगी, 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रिजर्व रहेगी। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग हो वो स्टार्ट होती है। और ये अगर अभी रीनीट नहीं होता है, 8 तारीख को अगर सुनवाई क्लियर हो जाती है तो ये आपका 15 से 20 तारीख के बीच में स्टार्ट होने वाला है। और ये एमसीसी की काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। वही अगर ये CCC की बात करें तो एमसीसी की काउंसलिंग होने के जस्ट एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद इसकी भी स्टार्ट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है और इसमें कोई भी गलती ना करें। रजिस्ट्रेशन फीस का जो रहता है, हर काउंसलिंग के लिए अलग अलग रहता है। 2,000 रुपये किसी में चार्ज करता है, कोई 1,000 रुपये। सिक्योरिटी मनी सबमिट करना होता है। सिक्योरिटी मनी भी अलग अलग रहता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए 10,000 रहता है और ये भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। इन सिक्योरिटी मनी को फीस सबमिट करने के बाद आपका जो है चॉइस लॉक करना होता है। चॉइस लॉक करने के बाद इन सभी का एक तो रजिस्ट्रेशन का स्लिप प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको। उसके बाद सिक्योरिटी मनी और जो फीस सबमिट किया उसका अलग अलग प्रिंट आउट निकाल लेना है और चॉइस फिलिंग का अलग से प्रिंट आउट निकालना है। ये सारे चीज़ें आपको डाउनलोड करके रखने हैं, ये हमें जब वेरिफिकेशन करवाना होगा तब ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं हमारे जो चॉइस फिलिंग है उसको हम कैसे सिलेक्ट करें, एक अच्छा कॉलेज कैसे मिल सकता है। कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको उस कॉलेज का बॉन्ड है कि नहीं, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट में जब आप कॉलेज छोड़ेंगे या कभी बीच में छोड़ना पड़ा तो आपको उस कॉलेज का बॉन्ड भरना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखना है। उसके लिए हमारे हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए, अच्छा कॉलेज लेने के लिए आपको चॉइस प्रेफरेंस या चॉइस ऑर्डर करना आना चाहिए। और चॉइस ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा। उसी सेट मैट्रिक्स से आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको आपकी किस कैटेगरी से आपको कौन सा कॉलेज अच्छा कॉलेज मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक चॉइस ऑर्डर बनाना है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको जितने भी जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अपने स्टेट को प्रायोरिटी देना है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर ले रहे हो तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से आपको रखने हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको क्या है, 2023 का सीट मैट्रिक्स आपको देख लेना है, क्योंकि 2024 का अभी सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे नहीं आया है। जैसे ही आ जाएगा हम अभी आपको अपडेट कर देंगे। और ये चॉइस ऑर्डर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको बनाने में टाइम भी लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कि आपका जो रैंक है, आपका जो मार्क्स है, उसके बेसिस पर आपका कौन सा कैटेगरी है। अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके अलग अलग रैंक पे कॉलेज डिसाइड होगा
कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। इसीलिए आपको एक अच्छा से आपको चॉइस ऑर्डर बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो एक अच्छे काउंसलर को हायर कर सकते हो। हम लोग भी आपका काउंसलिंग में हेल्प करेंगे अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो। और इसमें टाइम लगता है, तो इसको आप शुरू से ही रेडी करके रखें, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपके पास टाइम कम रहेगा। एक और हौच पौच में आप गलत प्रेफरेंस को डाल देंगे। इसीलिए काउंसलिंग में जो मार्क्स है सबसे मैटर करेगा, आपको किस तरह का प्रेफरेंस डालना है। मार्क्स बेसिस पे ही आपको जो चॉइस ऑर्डर बनाने हैं। 680 से 685 वाले मार्क्स जो भी कैंडिडेट है उनको सबसे पहले टॉप जीएमसी रखने हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट। आपको मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेजेस रख सकते हो, लेकिन आपको वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जो आपको लेना है। आपका ड्रीम कॉलेज है उसी को फर्स्ट पे रखना, देन रिमेनिंग कॉलेजेस रख सकते हो। और जो बॉर्डर लाइन पे है ना, और उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए एमबीबीएस, या जैसे कि ये SSC से अगर करना चाहते हो वो गवर्नमेंट बीएमएस के लिए देख रहा है, तो ओनली वाटर लाइन पे है, तो उनको मोस्ट ऑफ द केस में मैक्सिमम चॉइस ऑर्डर रखने हैं ताकि उनको एक कॉलेज मिल सके। ऐसा नहीं है कि 10-15 2-4 ही रख दिया और हो गया। आपको मैक्सिमम से जितना हो सके उतना रखना है। आपको जहाँ लगता है कि हम स्टेट में जाके हम पढ़ सकते हैं, आप वो स्टेट इंक्रीज करिए उसमें, ताकि आपको कॉलेज मिल सके। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का जो प्रेफरेंस होता है ना, वो बनाने में दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि स्टेट कोटा का आपको पता रहता है जनरली बहुत इजी होता है बनाना, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कॉलेज का आपका आइडिया रहता है और आपको उस कॉलेज के बारे में जानकारी भी होती है। लेकिन अदर स्टेट में हमारे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसीलिए इसको बनाने में टाइम लगता है और इजी भी नहीं है, इतना आसान नहीं है चॉइस ऑर्डर बनाना। तो ऑल इंडिया कोटा का, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से स्टेट को इंक्रीज कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चॉइस ऑर्डर में क्या क्या रखना है मैं आपको बता दूं। इसमें आपको सबसे पहले टॉप के एम्स इंस्टीट्यूट रखने हैं जितने भी, और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रखने हैं। उसके बाद आपको जिपमर या BHU, ये FMC, ये सब कॉलेज आप रख सकते हो। देन आपको स्टेट का प्रायोरिटी देना है, और स्टेट को वहीं पर दे जहाँ पर आपको MBBS की सीट लेना हो। अगर एक से ज़्यादा स्टेट चॉइस कर रहे हैं तो प्रेफरेंस में उसी स्टेट के टॉप मेडिकल के रखें, ताकि आपको उस स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल सके। अच्छा, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप उसके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, और सबसे पहले आप देखिए वो कॉलेज कितना पुराना है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना है। जितना पुराना कॉलेज होगा वो उतना ही अच्छा कॉलेज रहने वाला है, आपके लिए भी बेस्ट रहने वाला है। अच्छा, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है वो भी देखना ज़रूरी है। हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, पेशेंट लोड कितना है, कि पेशेंट फ्लो कितना है, लास्ट 4 to 5 ईयर का स्टेटस देखना है उस मेडिकल कॉलेज के लिए। और स्टेट कोटा में काउंसलिंग, जैसे कि यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केरला कैंडिडेट चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर। इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगा जो यूपी है, महाराष्ट्र है, क्योंकि इनकी कट ऑफ, स्टेट की कट ऑफ और ऑल इंडिया की कट ऑफ जो है इक्वली जाती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसको ऑल इंडिया कोटा का जो प्रेफरेंस बनाने में और अपने स्टेट का बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसीलिए केयरफुल्ली अपना जो प्रोसेस को उसको कंप्लीट करें और पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही अपना चॉइस फिलिंग करें। अब ये चॉइस फिलिंग आपको जब चॉइस फिलिंग करना होगा, करने के बाद आप फाइनल लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद आपको चॉइस का और कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपके पास आएगा।
जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से ही। डाउनलोड करने के बाद ये आपको लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसीलिए इन सभी को अभी बनाकर रख लें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप जाके देख सकते हो। ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप स्टेट कोटा से हो, अगर आप स्टेट कोटा से हो तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी न्यू बना होना चाहिए मार्च के बाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो है फीस सबमिट होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्ट ऑफ द केस में डीडी के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट के केस में सबमिट होता है या ऑनलाइन। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं, इस टाइम पे काउंसलिंग के दौरान आप लोगों के पास बहुत सारे कॉल्स आएंगे या फ्रॉड कॉल्स आते रहते हैं। इस समय जो है एक्टिवेट हो चुके हैं जो फ्रॉडर, जो कि इस तरह का अंजाम देने को कोशिश करेंगे कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा देंगे, आपसे इतना पैसा चार्ज करते हैं, 50,000 60,000 रुपये चार्ज करेंगे, उसके बाद आपको वो आपका कॉल नहीं उठाएंगे। तो उन चीज़ों से ध्यान रखना है। आप अपना काउंसलिंग खुद से कर पाए तो खुद से करिए, वरना आप अपने एक ट्रस्टेड जो काउंसलिंग करवाने वाला होता है काउंसलर को पकड़िए, उसको उनकी पूरा डिटेल निकाल के, अगर उनसे आप पूरा ट्रस्टेड हो जाते हो तो फिर उनसे काउंसलिंग करवाइए। और अगर आप हमारे थ्रू भी करवाना चाहते हो, हम आपको पूरा काउंसलिंग गाइडेंस करवाने वाले हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा के देने वाले हैं। आपका जो मार्क्स है उसके बेसिस पर। तो गाइज, ये अगर आपको कोई इंक्वायरी है ना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।